पागल हो गया क्या? इस वक्त निकालेगा तू? रात के इस पहर निकालेगा नई नवेली दुल्हन को? लोग थू थू करेंगे। अम्मा नाश्ते पे हमारा इंतजार कर रही हैं। अरे सोने दो रूबी, मुझे बहुत नींद आ रही है। रूबी? ये वहम है आपका बेगम। मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी नाराजगी और सनमहरी से आप अपने बेटे को अपने से दूर कर रही हैं। और हो सकता है मुसीबत के वक्त उनको याद ही नहीं रहा। हाँ हाँ, कल बारात में याद ना रहा, आज मुसीबत में ख्याल ना रहा। ये 2 कदम की दूरी पर है उनका घर। साफ जाहिर हो रहा है कि वो सिर्फ सारंग से रिश्ता रखना चाहते हैं, हमारे साथ नहीं। और हमारा बेटा, वो तो उन्हें इस बात का एहसास दिलाने की बजाय उनके इशारों पे नाच रहा है। जो भी हो, मगर ये तरीका ठीक नहीं है भाई। ऐसा करते हैं, बैठकर बेटे के साथ तसल्ली से बात कर लेते हैं। अरे बेगम, आप शाम के फंक्शन की तैयारी करें। अपने अकलौते बेटे को अगर इस तरह दूल्हा बनाएंगे ना, तो लोगों को बोलने का मौका मिलेगा, हंसने का मौका मिलेगा। ओए, तुम्हें किसने कहा मेरे कपड़ों को हाथ लगाने की? मैं तो बस आपकी शर्ट प्रेस कर रही थी। तुम्हें इजाजत किसने दी है मेरी चीजों को हाथ लगाने की, वो भी मेरे कपड़े? सर, मेरी बात तो सुने आप। तुम मेरी बात सुनो। अपनी बहन की शादी की वजह से ना तुम्हें इस घर में बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं एक बार उसकी शादी होगी ना, निकाल दूंगा तुम्हें यहाँ से। सर, खुदा के लिए ऐसा मत कहिए। मेरे माँ बाप तो जीते जी मर जाएंगे। हाँ, तो तुम्हें इस घर में रख के मैं जीते जी मर जाऊं? रखो इसको। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह उदास बैठी हो? नहीं अम्मा, बस ऐसे ही। बेटा, शोहर का भरम रखना अच्छी बात है, लेकिन खाली हमारे सामने नहीं, अपने पापा के सामने भी ससुराल की इज्जत रखना अच्छी बात है। जितनी जल्दी ये बातें समझ जाओगी, तुम्हारे हक में अच्छा होगा। अच्छा चलो ये छोड़ो, ये बताओ, नौमी ने तुम्हें मुंह दिखाई में क्या दिया? मुंह दिखाई में? कुछ नहीं। चलो खैर है, नौमी को शायद याद नहीं रहा होगा। तुम ऐसा करना, अपने पापा से कुछ झूठ बोल देना। मुझे लगता है नौमी तुमसे ज्यादा खुश नहीं है। तुम ऐसा करो, चलो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें चौखट वाले बाबा के पास लेके चलती हूँ। वो तुम्हें ऐसा ताबीज देंगे कि नौमी तुम्हें बीवी का दर्जा देने लगेगा। जी अम्मा। चलो फिर तैयार हो। बेटा, अख्तर, मैं तुझे सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज तेरे वलीमे के साथ तेरी बहन की शादी भी है। अपने गुस्से और जज्बात को काबू में रखना। अरे तेरी जरा सी गलती जो है ना सिर्फ तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगी, बल्कि तेरी बहन की जिंदगी पे भी असर पड़ेगा। अरे अब्बा, क्या हो गया? बिला वजह की टेंशन ले रहे हो तुम? क्यों ना लूं टेंशन? अरे ये मेरे ज़मीर का बोझ है जो मैं उतारना चाह रहा हूँ। तुम लोग उस बच्ची के साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे अब्बा, क्या समझाऊं मैं अब तुम्हें? तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। एक बात बताओ, यही कहना था या और भी कोई बात है? तर मेरी बात को ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। अरे भाई, समझ लूंगा जब समझना होगा तो। अभी जा रहा हूँ मैं, शन्नो को पार्लर लेके जाना है। सिर्फ शन्नो को नहीं, रूबी को भी। शन्नो आया? क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे नहीं जाने दूंगी।
भाई आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी। 20,000 से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगी। 20,000? ऐसा करो नाइमा, तुम उधार कर लो, हर महीने 1,000 रुपए मुझसे लेती, ठीक है? मामा देखा आपने अपने कंजूस बेटे को। भाभी आप कुछ बोले ना। हटो नाइमा, अभी को चक्कर आ रहे तुम्हारे। क्या हुआ शन्नू, तबीयत तो ठीक है? कुछ चाहिए तो बताओ मुझे। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पानी चाहिए। ओह, पानी तो गर्म है, मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। भाई ये पानी अभी कुछ देर पहले ही तो रखा था। हाँ, इसीलिए तो इतना गर्म है पानी। क्या बात है शन्नो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो। नहीं, बस जरा सी घबराहट है, ठंडा पानी पीऊंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। इतने हैवी कपड़े और ज्वेलरी के साथ तो बंदा तंग हो ही जाता है। अच्छा तुम अगर कुछ कहो तो खाने के लिए ले आओ। नहीं, बस जरा एसी की कूलिंग बढ़ा दो। ठीक है। ये लो शन्नू, तुम्हारे लिए ठंडा जूस लाया हूं। क्या हुआ, तबीयत ज्यादा खराब है क्या तुम्हारी? तुम लोगों को मामा को बता दो, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते। नहीं, मेरी तबीयत खराब नहीं है। फिर क्या हुआ? आप मुझे अम्मा के घर छोड़ा है अभी और इसी वक्त। क्या? सारंग देखे, मैं आपको किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती, लेकिन आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि आपकी बहन इस शादी से खुश नहीं है। तुम्हें नाइमा ने कुछ कहा है? प्लीज सारंग, उससे कुछ मत कहिएगा, वरना। तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि उसने तुम्हें क्या कहा। प्लीज शन्नू, जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो कह रही थी कि मैं ये ना समझूं कि मैं इस घर में आपकी बीवी और इस घर की बहू बनकर आई हूँ। उसने कहा कि अगर मुझे आपके दिल में जगह बनानी है तो पहले उसका दिल जीतना होगा, वरना मेरी कोई अहमियत नहीं होगी इस घर में। और लो मुझसे दुश्मनियां नाइमा, बहुत बनती हो ना सारंग की चहेती बहन। अब देखना शन्नू के ये आंसू क्या गुल खिलाते हैं। अरे बहुत सर में दर्द हो रहा है, झटके लग रहे हैं, झटके। जम्मू, डॉक्टर के ले चलूं? मुझे लगता है कि मैं ब्लड प्रेशर हो गया हाई। नहीं तो कैसे हाई ब्लड प्रेशर ना हो। अरे मेरी गमखार बेटी चली गई, अरे ये नौसत का टोकरा, ये बहू आ गई। ये अल्लाह, अरे लाखों का नुकसान हो गया, मेरे दिमाग में घुस गया, अंदर घुस गया अंदर। बेटे को देखो, कोई परवाही नहीं है, दरवाजा बंद करके पड़ा हुआ है। अल्लाह मियाँ, मेरा सर, मेरा अल्लाह, बहुत दर्द हो रहा है। जम्मू, जितना तुम वावेला मचा रही हो ना, इतना नुकसान हुआ नहीं। और देखो, वो अख्तर को अपनी बीवी के साथ निभा करने दो। वैसे ही तुम लोगों ने ताने दे दे के उसे सहमा दिया। क्या हो गया तुम्हें? हाँ? क्या हो गया? दिमाग ठीक है? बड़ी बड़ी हिमायत सर चढ़ के बोल रही है बहू की, है? चुप कर जा बस। अल्लाह मियां, ये सर का दर्द, या खुदाया, मेरे बेटे को तो ना दुकान की परवाह है ना माँ की बीमारी की, और खैर तुमसे तो क्या बात की जाए, तुमने तो सारी जिंदगी परवाह ही नहीं की मेरी। हाय अल्लाह,
देखो जम्मू, तुमने खाई है नींद की गोली। अगर ज्यादा देर सोने की कोशिश नहीं की तो तबीयत बहुत खराब हो जाएगी। हैं? हाँ, तो पहले क्यों नहीं बताया? हाय अल्लाह। ए बात सुनो, अपनी मनूस बहू को बोल दो सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बना ले। शन्नो के ससुराल जाएगा नाश्ता, क्योंकि बहू के घर वालों को तो तौफीक हुई नहीं थी। या अल्लाह। नाश्ता और बहू? अरे वो तो खुद अभी। चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। खबर आज जो एक लफ्ज भी बोला तुमने उसकी हिमायत के अंदर, समझ आई ना? मेरा दिमाग गर्म करने की जरूरत नहीं है, अपना इतर जाके गर्म करो। मैंने खाई है नींद की गोली। खबरदार कोई सवाल जवाब किया, चल जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। हाय हाय मेरा खुदाया 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 खुदाया। हाय सॉरी शन्नू, तुम्हें मेरे घर आते तल्ख बातों का सामना करना पड़ा। नहीं सारंग, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। क्या आपका घर मेरा घर नहीं है? तुम्हारा घर ही तो नहीं है। अगर होता तो तुम इस तरह की बात ना करती। पहले ही दिन कोई इस तरह की धमकी देता है क्या? सॉरी, पर मैं क्या करती सारंग? मुझे अनायमा से सबकी तवक्को नहीं थी। मैं खुद पे काबू नहीं पा सकी, रोक नहीं सकी खुद को। मुझे इतना दुख हुआ। शन्नू, तुम्हें कुछ भी बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है, और आइंदा कभी भी इस तरह जाने की बात ना करना। तुम्हारा सारंग तुम्हारे बगैर मर जाएगा। के लिए आइंदा ऐसे कभी मत कहिएगा। मेरे मरने से इतना डरती हो, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे शन्नू? इससे भी कहीं ज्यादा। मैं बातों बातों में तुम्हारा गिफ्ट देना तुम्हें भूल ही गया। ये लो। सारंग, ये तो बहुत खूबसूरत है। तुमसे ज्यादा। सच? ये लो भाई, इसमें डबल रोटी भी है, अंडे भी हैं, दूध भी है, बिस्किट वगैरह भी एहतियातन ले आया हूँ। और कुछ चीज चाहिए हो तो बता देना बेटा। जी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारा इस तरह काम करते हुए, लेकिन बेटा तुम्हें तो पता है मजबूरी है, बेटी की ससुराल में नाश्ता जाना जरूरी होता है। अरे आप ये कह के मुझे शर्मिंदा कह रहे हैं, बल्कि मुझे तो अच्छा लगा कि आपने मुझे अपना समझ के कोई काम तो कहा मुझसे। बेटा सच तो ये है कि तुम मेरी अपनी बेटी से ज्यादा अहमियत रखती हो, इसलिए ये बताओ कि अख्तर का मूड ठीक है? बेटा सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि हमारी रूबी बेटी खाना बनाने की माहिर है। चलो इस बहाने अब ढंग का खाना तो मिल जाया करेगा। वैसे क्या क्या बना रही हो तुम? मैं अंडों का खागीना बना रही हूँ, चिकन छोलों का सालन, पराठे, पूड़ियाँ और क्या है, शाही टुकड़े भी बनाए मैंने। यानी इतना सब कुछ तुम अकेले बना लोगी? हाँ, मैं तो इससे भी ज्यादा बना लेती हूँ। अरे तो भाई एक आइडिया आया, क्यों ना हम बाप बेटी मिलकर एक होटल खोल लें? ठीक है। बेटा मुझे मेरी दुआ भी है और मुझे यकीन भी है कि तुम्हें तुम्हारा हक जरूर मिलेगा, बस सब्र से काम लो। अरे यार आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सब्र कर लो, आ रहा हूँ। खाना वाना खाता हूँ फिर निकलता हूँ घर से। हाँ हाँ आता हूँ, चलो ओके। ये क्या तुम हर वक्त मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती हो? घर में कोई और काम वाम नहीं है क्या? एक मिनट, कहीं तुम मेरी जासूसी करने की कोशिश तो नहीं? नहीं मम्मी, मैं तो आपसे ये कहना चाह रही थी, पापा मेरे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं।
वो चाहते हैं कि मैं उनसे मिलने जाऊं। हाँ तो ठीक है, चली जाओ। बाहर से कोई रिक्शा टैक्सी पकड़ो, उसमें बैठो, किराया दो और जाओ। मुझसे मत मांगना किराया, और ना कभी पैसों की उम्मीद रखना। क्या बात है नाइमा, भाभी लाकर अब भाभी की माँ को सलाम भी नहीं करोगी? आप यकीनन शन्नो से मिलने आई होंगी, अपने कमरे में ही है वो। हाँ, मिलने तो उसी से आई हूँ, नाश्ता लेकर आई हूँ, लेकिन तुम ये किस अंदाज में मुझसे बात कर रही हो बेटा? कमाल है, एक रात में ही तेवर बदल गए। जी, बदल गए तेवर। नाइमा, ये क्या बदतमीजी थी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि जिस बेटी में मुझे इतना मान और गुरूर था, वो अपने बड़ों के साथ इस तरह की बदतमीजी कर सकती है, मिसबिहेव कर सकती है। बाबा, क्या आपको मालूम नहीं है कि शन्नो की वजह से भाई ने मेरे साथ कितना मिसबिहेव किया? मुझे कल रात का नहीं पता, मैंने जो अभी देखा है उसकी बात कर रहा हूं। तो अपने भाई के रवैये का बदला घर आए मेहमानों से लो। बाबा, मुझे अपनी तरबियत और तालीम दोनों पर अफसोस हो रहा है। बाबा प्लीज मेरी बात तो सुने। पहले शन्नो की वालिदा से माफी मांगो, फिर बात करेंगे। शन्नो, जल्दी करो, मामा नाश्ते की टेबल पर इंतजार कर रही हूँ। चलते हैं ना। ये देखें सारंग, अम्मा ने कितने खूबसूरत कड़े दिए ना मुझे। लो, यकीनन अनाइमा आई होगी हमें बुलाने। आ जाओ अनाइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे अम्मा, तुम यहाँ? आप हमारे लिए नाश्ता लाई है ना? हाँ, तो मैं कैसे भूल सकती थी अपनी प्यारी सी शन्नो का हक। और भाई, कैसे हो तुम सारंग? ठीक हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बस ठीक हूँ। बस अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, नजर बद से बचाए परवरदिगार। अरे हाँ, वो याद आया, ये अनाइमा को क्या हुआ भाई? क्यों, उसने आपसे कुछ कहा है क्या? अजीब लहजे में बात की है उसने, बल्कि बहुत बदतमीजी की है। बेटा, बाबा जी को मिठाई दो और सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घटिया औरत, तू अब तक उसके साथ रास्ते में है ना? मेरी पीठ पीछे मेरी शिकायतें करती हो अपने उस लगते सकते से। वाह वाह, क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम शन्नो। 2 दिन में तुमने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया, मेरे बाबा को मेरे खिलाफ कर दिया।